नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। ईद के मौके पर हर कोई अमन और चैन की बात करता है, लेकिन राजस्थान का जोधपुर शहर ईद के मौके पर सुलग उठा और इसीलिए सवाल उठा कि क्या कांग्रेस शासित राजस्थान की गहलोत सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से फेल है? क्या राजस्थान सरकार को यूपी से सीखने की जरूरत है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से हिंसा जैसी स्थिति बन गई, जबकि यूपी में सब कुछ अमन और चैन के साथ संपन्न हुआ है, शांति बनी रही है? ऐसे में सवाल यह है कि ना सड़क पर संग्राम, ना शोर, सिर्फ इबादत पर जोर, और इसीलिए यूपी में शांति रही और जोधपुर में हंगामा बरपा। सवाल यह भी है कि ईद पर जोधपुर में दंगा संयोग है या प्रयोग है? ऐसी क्या मजबूरी आई कि राजस्थान की गहलोत सरकार कानून व्यवस्था पर नाकाम रही है, जबकि यूपी सरकार पूरी तरह से पास रही? तो सवाल ये कि यूपी में मंगलकारी ईद, जोधपुर में अमंगलकारी ईद क्यों बनाने को लोग मजबूर हो गए? जब उत्तर प्रदेश में योगी राज में अमन के साथ ईद मनाई जा सकती है, तो जोधपुर में जंग की स्थिति सरकार ने क्यों बनने दी? क्यों नहीं अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती बरती गई, जिसकी वजह से लोगों को तनाव में रहना पड़ रहा है? इसीलिए आज न्यूज 18 पूछ रहा है कि योगी राज बनाम अराजक स्थान। न सड़क पर संग्राम, न शोर, सिर्फ इबादत पर जोर। आज 1 लाख से अधिक बाइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं। इसका 2 कार्य है, एक संवाद और दूसरा जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मिलवाएंगे। तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ईद पर जोधपुर में दंगा, संयोग या प्रयोग? आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। यूपी में मंगलकारी ईद, जोधपुर में अमंगल। 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी, कहीं नहीं। ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। योगी राज में अमन, जोधपुर में जंग। लोगों ने मान लिया था कि यहाँ दंगे कभी समाप्त नहीं होंगे, यहाँ पे गुंडागर्दी कभी समाप्त नहीं हो सकती है, कभी विकास नहीं कर सकता। आज देश के अंदर विकास की दौड़ में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के तहत वहां के अमन, चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। योगी राज बनाम अराजक स्थान। त्योहार हो, बड़ी खूबसूरती से मनाया जाए, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, लेकिन व्यवस्था के अनुरूप मनाया जाए। तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है। न्यूज 18 का खास शो देखिए, महाबहस। दरअसल इस सवाल के पीछे की तस्वीर जो उभरकर लोगों के सामने आती है, वो ये बताती है कि यूपी में नमाज शांति के साथ पढ़ी गई, जबकि राजस्थान में अराजकता, तनाव और हिंसा के बीच नमाज पढ़ी गई। यूपी में 31,000 जगहों पर नमाज शांति के साथ हुई, जबकि राजस्थान में कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आई है। नमाज पर शांति उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान की बात करें तो तनाव के बीच नमाज पढ़ी जाती है। 31,000 जगह पर नमाज उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई। सड़क पर लोग नजर नहीं आए, मस्जिदों के अंदर नमाज हुई। तो राजस्थान में कई जगहों पर हिंसा हुई ईद उल फितर के दिन। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई और राजस्थान से तस्वीरें सामने आई जहां भीड़ की भीड़ सड़कों पर नमाज पढ़ रही थी। उत्तर प्रदेश में धर्म गुरुओं की अपील का असर नजर आया, जबकि राजस्थान में धर्म गुरुओं की अपील का भी कोई असर नजर नहीं आया। यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, सब कुछ व्यवस्था के अनुकूल, क्योंकि आज होता दिखाई दिया, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। लेकिन राजस्थान की बात करें तो पुलिस के खिलाफ ही वहां पथराव हो गया। व्यवस्था बनाने की कोशिश में उल्टा पुलिस पर पत्थर बरसा दिए गए।
राजस्थान में लाउड आवाज पर लगाम अब तक नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में लाउड आवाज अब डाउन हो गई है। 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर्स को उतार लिया गया है या वॉल्यूम कम कर दिया गया है। वैसे इस डिबेट करने के पीछे वो तस्वीर भी साफ कर देते हैं, जिसकी वजह से आज इस डिबेट को न्यूज 18 कर रहा है। मतलब जोधपुर की तस्वीरों ने हर किसी को हैरान किया है। लोगों ने अमन और शांति के साथ त्योहार मनाने की दुआ की है, लेकिन हिंसा, तनाव और अराजकता की तस्वीर जोधपुर में दिखाई दी है। जोधपुर शहर के जालोरी गेट से विवाद शुरू हुआ है। ये देखिए जोधपुर में आखिर हुआ क्या, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। यहां जोधपुर शहर के जालोरी गेट से ये पूरा जो विवाद है पत्थरबाजी का, हिंसा का, ये शुरू होता है। बाल मुकुंद बिस्सा चौराहे पर भी भगवा झंडे और बैनर नजर आते हैं। दूसरे समुदाय ने लाउड स्पीकर और झंडे लगाए, कहासुनी हुई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और वहीं से ये भिड़ंत चालू हुई। पथराव और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं वहां पर शुरू हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी जान लीजिए। यूपी में राजस्थान से पूरी तरह अलग तस्वीर दिखाई दी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार का जमीन पर एक्शन दिखा है। मतलब यूपी में नमाज शांति के साथ पढ़ी गई, कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं आई और उसका असर यह हुआ कि मस्जिद और ईदगाह में जगहें कम पड़ गई। अलग अलग शिफ्ट में नमाज पढ़ी गई। तरीका यह निकाला गया कि बजाय सड़कों पर आ जाते अलग अलग शिफ्ट में नमाज पढ़ी गई। पूरे प्रदेश में सड़कों पर ईद की नमाज नहीं हुई, जैसी तस्वीर इससे पूर्व में देखी गई है। यूपी ने कानून व्यवस्था की मिसाल पेश की है, जिसकी हर तरफ चर्चा की जा रही। 31,000 से ज्यादा स्थानों पर ईद की नमाज आज अता की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था और शांतिपूर्ण तरीके से ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा है और इसीलिए इसकी बार बार चर्चा हो रही है और योगी मॉडल का बार बार उदाहरण दिया जा रहा है। पहली बार सड़कों पर नमाज नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। धर्म गुरुओं की अपील का असर दिखा है। खुद सामने से आके धर्म विशेष के गुरुओं ने लोगों को कहा है कि वो ऐसा ना करे, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना करे, व्यवस्था बनाए रखे। 2846 जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि पुलिस प्रशासन के इंतजाम क्या थे वो भी जान लीजिए। सबके लिए कानून व्यवस्था एक समान है। कोई भी धार्मिक स्थल हो, हर कोई नियम कानून के अधीन है। लाउड स्पीकर की आवाज भी धीमी रही, मतलब जितने डेसिबल वॉल्यूम की परमिशन है उसी के अंदर ये आवाज रही। यूपी में हिंसा विवाद जैसी कोई खबर पूरे दिन भर नहीं आई, जबकि राजस्थान में इसके ठीक उलट आज तस्वीरें निकल करके सामने आ रही। इसीलिए हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और महाबहस में इस वक्त डिबेट के लिए हमारे साथ डॉक्टर समीर सिंह जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता, प्रोफेसर विजय राठी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, हाजी मेहरुद्दीन हैं, मुस्लिम स्कॉलर AK जैन हैं, पूर्व DGP यूपी पुलिस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि डिबेट हम 2 मॉडल्स को लेकर कर रहे हैं, एक तरफ राजस्थान की व्यवस्था तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की व्यवस्था। तो पहला सवाल यहां पर प्रियंका गुप्ता जी आपसे यही, आज कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार की कुव्यवस्था के कारण वहां पर हिंसा हुई, जबकि उत्तर प्रदेश मॉडल की हर कोई तारीफ कर रहा है। धर्म गुरुओं की अपील का असर नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था, पुलिस की चौकसी और लोगों का अपना भी अनुशासन का मानना वो अलग नजर आया, जबकि राजस्थान में ठीक उलट तस्वीर। पुलिस पर पत्थर, जोधपुर की वो उसकी खूबसूरती यही है कि वहाँ जो भाईचारा और अमन है वो ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में फेमस है। वहां पर इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही ये आश्चर्य का विषय और जांच का विषय है कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। चूंकि वहां पर जांच हो रही है, कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं कि कौन इस षड्यंत्र के पीछे जो है लगा हुआ है। चूंकि अशोक गहलोत जी का जन्मदिन भी था, वो उन्होंने अपने जन्मदिन को स्थगित करके पूरी जनता से ये अनुरोध किया कि किस भाईचारा बनाया जाए, अमन बनाया जाए। चूंकि भगवान श्री परशुराम की भी जयंती थी और आज अक्षय तृतीया का भी पर्व था और ईद भी थी। ठीक है, तो वहां पर इसको भाईचारे के साथ जो है हमेशा से मनाया जाता है। आप जिस भाईचारे की बात कर रही हैं, आप जिस अमन और चैन की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की बात आती है तो सवाल सीधा सरकार, पुलिस प्रशासन पर उठाया जाता है। लेकिन आज आप राजस्थान सरकार का बचाव इस लिहाज से करती दिखाई दे रही हैं। आप कह रही हैं कि कैमरे खंगाले जाएंगे, जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। बेशक होनी चाहिए कार्रवाई, जरूर होनी चाहिए जिसने पुलिस पर पत्थर बरसाए, लेकिन ये नौबत आई क्यों? ये तो प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आस्था जी, ये नौबत इसलिए आई क्योंकि किसी षड्यंत्र का ये एक हिस्सा है। आप देखिए कि अगर ये उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की जाती है तो वो भी षड्यंत्र होता है, पर ये नहीं पता चलता कि ऐसी नौबत क्यों आई।
आप देखिए कि किस तरह से गुजरात में दंगे होते हैं, ऐसी नौबत क्यों आई। आप देखिए कि इस तरह से जो है, इससे पहले अगर आप देखें मध्य प्रदेश में एक इसी तरह की घटना सामने आई, तो ऐसा क्यों होता है। सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, पर सवाल ये जरूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, और दोनों ही इसके सवाल है। सवाल ये भी है कि ऐसा क्यों होता है और सवाल ये भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और ये हर राज्य के लिए बराबर है, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या देश का कोई भी राज्य हो। डॉक्टर समीर सिंह, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। यहां पर उदाहरण दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन आज दो मॉडल सामने हैं। ईद का दिन बड़े पैमाने पर नमाज पढ़ी जाती है, उत्तर प्रदेश में किसी भी हिंसा की खबर नहीं आई और जोधपुर में बवाल हो गया। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखा जाएगा, सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, कैमरे खंगाले जाएंगे, दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सख्त व्यवस्था या मजबूत मॉडल ऐसी घटनाओं को होने से भी रोक सकता है। देखिए आस्था जी, आपकी नीयत कैसी है और आपकी नीति कैसी है, इन दोनों चीज़ों पर लॉ एंड ऑर्डर और सारी समस्याओं का समाधान होता है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने 2017 में, पहले दिन से उन्होंने कहा कि साहब अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। योगी जी ने उसको सख्ती से पालन किया, चाहे वो कहीं भी रहा हो। आज जिस लाउड स्पीकर की चर्चा कर रही हैं आप, कानून वो हाथ में पिछले दिनों गोरखपुर गए, चंदौली का केस आपको याद नहीं होगा? नहीं, गोरखपुर गए और गोरखपुर में उन्होंने अपने भी मंदिर की लाउड स्पीकर की वॉल्यूम धीरे कराया और कहा कि नहीं, शुरुआत अपने से होनी चाहिए। और आदरणीय योगी जी ने सदैव उत्तर प्रदेश की सरकार में रहते हुए ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं जो समाज के लिए थी, उन पर पारदर्शी तरीके से कानून के दायरे में सबके साथ एक समान व्यवहार करने की बात कही और वो लागू हुआ। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर ईद भी अमन चैन से मन रही है, होली भी अमन चैन से मन रही है और दीपावली भी अमन चैन से मन रही है और सब लोगों का साथ है, सब लोगों का सहयोग है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आखिर राजस्थान में निरंतर दंगे क्यों हो रहे हैं, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। ये निश्चित रूप से कांग्रेस की वो दोहरी नीति है जिसमें कांग्रेस चल रही है, मंदिरों को तोड़ती है, मजारों को बचाती है और दोहरा स्टैंडर्ड जब भी अपना। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको षड्यंत्र कहा जा रहा है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है जो हिंसक भीड़ पत्थर बरसा रही थी, किसने हिंसा की, इसके पीछे वो साजिश और षड्यंत्र देख रहे हैं, सब कुछ जांच का विषय है। प्रोफेसर विजय राठी, ठीक है प्रियंका जी, एक बार सभी गेस्ट अपनी बात रख ले, फिर आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। प्रोफेसर विजय राठी, ये बताइए कि आज दो मॉडल्स की चर्चा हो रही है। एक तरफ शांति से नमाज हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर इबादत पर जोर है, ना लाउड स्पीकर का शोर है, ना हिंसा है, ना पत्थरबाजी। दूसरी तरफ राजस्थान में जिस तरह की हिंसा हुई, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, सबने हिंसक भीड़ की करतूत देखी और इसके पीछे कहा जा रहा है कि कोई साजिश है। ये संयोग है या प्रयोग है? देखिए ऐसा आस्था जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जितना जोर मैं देखता हूं आजकल जो भी बोलता, वो इस बात पे ज्यादा है कि ये नैरेटिव बनाया जाए या दिखाया जाए कि बीजेपी जहां शासन करती है वहां लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहता है। पूरा जोर इसी बात पे है कि जहां भी विपक्षी कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो वो बहुत कमजोर है, उसका लॉ एंड ऑर्डर सख्त नहीं। आज सबका जोर इसी पे दिखाने। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मॉडल एक दिन का होता? आपने भी ईद देखी, दिवाली देखी, सबसे पहले तो मैं देखिए परशुराम जयंती की, ईद की और अक्षय तृतीया की पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, मुझे आप याद करके बताइए कौन सी ईद, कौन सी दिवाली, किस पे हिंसा हुआ हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में? नहीं विजय राठी जी, यहाँ पर लाउड स्पीकर के शोर की भी बात हो रही है, यहाँ पर सड़कों पर नमाज की भी बात हो रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। 22 साल की लड़की जिसकी हत्या हो गई चंदौली में, आपने उसका जिक्र नहीं किया, वो कौन सा मॉडल है? वो योगी मॉडल है। आप सुनिए विजय राठी जी, आप हो सकता है आज हमारे साथ जुड़े हो पैनल में, आप हो सकता है आज हमारे साथ पैनल में जुड़े हो, आप अनुराग भदौरिया से एक बार पूछिएगा, कल वो इसी विषय पर मेरे साथ डिबेट करके गए हैं, चंदौली पे मेरे साथ डिबेट करके गए, पूरे दिन हम खबर दिखा रहे हैं। नहीं आप लोग मीडिया पर आरोप लगा के बच नहीं सकते, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप अपनी पार्टी लाइन पर बात कीजिए। मॉडल बताइए ना कौन सा है जो 22 साल की लड़की पुलिस ने मारी है, कौन सा मॉडल है? वो योगी मॉडल है? कौन सा मॉडल है? एक बार नाम लीजिए टीवी पे, पता तो चले। अभी एक दिन पुरानी बात है, आज आप बड़े गुणगान गा रहे हैं इस चीज के। मॉडल एक दिन में नहीं बनता, सालों साल में बनता है। रोज अखबार पढ़ के देखिए, टीवी देखिए,
कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितने रेप हो रहे हैं। 5 साल में बनाया तो उस मॉडल हमने। का जिक्र कीजिए। 5 साल में हमने उसका जिक्र उत्तर नहीं प्रदेश करेंगे। को उत्तम प्रदेश बनाया। आपने अपराध का प्रदेश बना के दिया था, आपने अपराध का प्रदेश बना के दिया था। विजय जी, विजय राठी जी, आपने गुंडों का प्रदेश बना के दिया था उत्तर प्रदेश को, प्रधानमंत्री की और हमने कानून का प्रदेश बना के दिया। क्राइम में नंबर 1 है। हमने कानून का प्रदेश बनाया है, आपने गुंडों का प्रदेश बनाया था विजय राठी जी। अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी का डेटा देखो, देखिए आप समीर तो जी, हत्याओं का प्रदेश हमारा बनाए डेटा थे नहीं है। उत्तर प्रदेश को। आप न्यूज़पेपर पढ़ के देखिए, मीडिया देखिए, आप ही लोग दिखाते हैं, आप ही के चैनल पे दिखाते हैं। 22 साल की लड़की पुलिस ने हमारी, हम आप ही के चैनल का देख के बोल रहे हैं। क्यों नहीं आप स्वीकार करते हैं? वो कौन सा मॉडल है बताइए आप। रोज कभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में अभी आप कह रहे हैं विजय राठी कि हम चैनल देख के बोलते हैं, और थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आप इस खबर का जिक्र नहीं करते। नहीं, मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियां भी किसी मॉडल पर काम कर रही हैं, मीडिया को घेरने के मॉडल पर काम कर रही है विपक्षी पार्टियां। एक दिन में कोई, आप मुझे बताइए कौन से त्योहार पे हिंसा हुई उत्तर प्रदेश में? सरकार किसी की भी रही। विजय राठी जी ये नहीं बता सकते कि किसी घटना में 5 साल की इनकी सरकार में किसी की गिरफ्तारी हुई और किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। कितना बढ़िया। देखिए, घटना होना एक विषय है, लेकिन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना, समीर सिंह जी, विजय राठी जी, कार्रवाई होना, ये दूसरा विषय है जिसको आप दोनों ने अपनी बात रखी। समीर सिंह जी, विजय राठी जी, AK जैन जी भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर DGP है यूपी पुलिस के। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 स्टेट्स की लॉ एंड ऑर्डर का चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण था? इस तरह शांतिपूर्ण नमाज, बगैर लाउड स्पीकर, कम वॉल्यूम के साथ धर्मगुरुओं की अपील का असर नजर आ रहा है। मस्जिदों के अंदर कई शिफ्ट में नमाज हो रही है। पहले हम देखते थे कि सड़कों पर नमाज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जिस तरह की पत्थरबाजी पुलिस पर हुई, तो किसकी व्यवस्था का और क्या लूप होल आप देख पा रहे हैं? ये मैं एज एक्स पुलिस ऑफिसर बोलना चाहूंगा। एक मैसेजिंग ये हो गई है राजस्थान में कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का अपीजमेंट किया जाना है, सड़कों पे नमाज पढ़वाई जानी है। ये जो एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, राजस्थान में हमेशा से जानता रहा कि एक बहुत ही पीसफुल और कम्युनल हार्मनी वाला प्रदेश रहा है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, करौली में हुई, अलवर में हुई, जोधपुर में हुई, आप ये देखिए कि जो मुझे जानकारी इस घटना के बारे में जितनी मुझे हुई है, ये जो स्वतंत्रता सेनानी है बाल मुकुंद बिस्सा, इस चौक पर भगवा झंडे लगे थे। जब मुस्लिम्स ने आपत्ति करी तो वो उतार दिए गए। अब मुस्लिम्स ने फिर उस पर कहा कि साहब इसमें जो है हरे झंडे लगाएंगे हम। उसका हिंदुओं ने विरोध शुरू किया कि भाई हरे झंडे आप नहीं लगाएंगे। आप ये देखिए कि सड़कों पे नमाज हो रही है, वहीं उसी चौक के पास जहां घटना हुई है वहां पर मुख्य सड़क को छोड़कर सड़कों पे नमाज हो रही है। कल आप हनुमान चालीसा का पाठ या कल देवी जागरण, कल कोई कहे कि मैं यहाँ पे जागरण करूंगा, सड़कें इसलिए नहीं होती हैं। बिल्कुल सही ये फैसला लिया गया है कि सड़कों पर कोई भी धार्मिक गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाएगा। सब अपने अपने धार्मिक स्थलों पे में अपना धार्मिक कार्यक्रम करें। सड़कें चलने के लिए होती हैं, गाड़ियों के लिए होती हैं। आप ये देखिए कि वहां पर बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको तोड़ दिया गया। जो ये इनकी बिस्सा जी की प्रतिमा है, इसके ऊपर आंखों पर और चेहरे पर टेप लगा दिए मुस्लिम्स ने, जिसका विरोध किया वहां के उनके परिवारीजनों ने, जो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और हिंदुओं ने, कि आपने इनके ऊपर टेप क्यों लगा दिया। तो ये प्रदर्शित करता है कि एक मैसेजिंग हो गई है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि एक कम्युनिटी जो करना चाहे उसको करने दीजिए। और ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर बात है। व्यवस्था, प्रशासन और पुलिस यदि सख्ती बरसे तो कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, किसी की ऐसी हिम्मत ना हो। क्यों हाजी मेहरुद्दीन जी? आप ये देखिए, अभी अयोध्या में कुछ हिंदू पकड़े गए जो बदमाशी कर रहे थे वहां पे मस्जिदों में। AK जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार हाजी मेहरुद्दीन जी भी बोल ले, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं कि जानबूझकर ऐसी उकसावे वाली कार्रवाई की गई। भगवा झंडे उतरवाए गए, अब हरे झंडे लगाए जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा को जो है वो ढक दिया गया, उनकी आंखों को कवर कर दिया गया। मतलब बहुत सी ऐसी उकसाने वाली हरकतें हुई और अंत में पत्थरबाजी पुलिस पर। दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं, और ये दंगे की पूरी प्लानिंग आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब लोग उन राज्यों में खास तौर से अब जहां पर चुनाव होने वाले हैं या 1 साल का समय है, ऐसे राज्यों में जाकर
उपद्रव फैलाना चाहते हैं, तो आप ये भाईचारे को कहना खत्म चाहते करना हैं चाहते हैं, देश कि को मुस्लिम आग लगाना कम्युनिटी के चाहते जिन हैं। लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की, झूठ तो मत पत्थर बोला बरसाए, करो आप, वो हाजी साहब। आरएसएस के थे क्या? वो मुस्लिम बीजेपी के थे क्या? वो मुस्लिम आरएसएस का हिस्सा थे क्या? आप ये कहना चाहते हैं? मुस्लिम लोगों के नाम ले रही नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद के एक मिनट, आप दोनों बातें एक कैसे हो सकती है? एक तरफ आपने कहा कि बीजेपी आरएसएस जो है वो दंगे फैलाना चाहती है जहां उसकी सरकार नहीं है, दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने पत्थर बरसाए, प्रतिमा से छेड़खानी की, उकसावे वाली हरकतें की, तो आप ये कहना चाहते हैं क्या कि मुस्लिम जो थे वो आरएसएस के थे? मुस्लिम आरएसएस में शामिल होते हैं? बताइए। मुसलमानी कट्टे चलाते हैं, गोली चलाते हैं। अरे तुम हमें किस चलाते ही हैं। तरीके से अगर चलाते नहीं तो इतने दंगे राजस्थान में क्यों होते? और चलाने के साथ साथ सरकार का समर्थन है उनको। कट्टे और गोली चलाने वालों को, तलवार चलाने वालों को राजस्थान सरकार का समर्थन है। एक एक करके बोलिए आप लोग। की सरकार पहले दंगे में कार्रवाई, मेहरुद्दीन जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं आती। समीर सिंह जी एक मिनट, मेहरुद्दीन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। मेहरुद्दीन जी बात पूरी कीजिए 10 सेकंड में। मैं योगी जी से शुरू करता हूं। योगी जी एक पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर मर्डर का से लेके और बड़े बड़े चार्ज लगे थे, जिन्होंने अपने कहीं नहीं लगा। झूठ मत बोलो तुम, झूठ मत। अब राजस्थान में जो पत्थर फेंके गए, राजस्थान में जो हिंसा हुई, उससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या लेना देना? हाँ, हम ये जरूर चर्चा कर रहे हैं कि दोनों ही सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, दो राज्यों को हम कंपेयर जरूर कर रहे हैं। आप कहाँ पहुंच गए? आप सवाल का जवाब दीजिए। कभी आप मुसलमानों को आरएसएस बीजेपी का हिस्सा बता देते हैं, कभी कहते हो मुसलमान ही नहीं थे। अरे इनका बीजेपी का संरक्षण से दंगा होता नहीं, दंगा कराया जाता है। तो क्या वो मुसलमान बीजेपी और आरएसएस के आप ये कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अरे आप बताओ ना, उत्तर प्रदेश में कौन से दंगे हुए? बीजेपी की सरकार है। ठीक है, और कांग्रेस की सरकार है राजस्थान। मेहराजुद्दीन जी ठीक है, आपने बात पूरी करी। डॉक्टर समीर सिंह कुछ कहना चाहते हैं। समीर सिंह जी बोलिए। समीर सिंह जी। आस्था जी, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए और राजस्थान में 1 दर्जन दंगे 3 महीने के अंदर हुए। कौन दंगा कराता है ये उत्तर प्रदेश भी जानता है, ये देश भी जानता है। और हाजी बैठ कर झूठ मत बोलो। योगी जी तुम्हारे जैसे लोगों में है जो धर्म को काम एक साथ आप लोग बोलेंगे, किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी, जनता सुन नहीं पाएगी आप क्या बोल रहे हैं। एक एक करके बोलिए, सबको बराबर समय दिया जा रहा है। हैं हम कानून का राज स्थापित किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप कानून को तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ोगे तो कानून कार्रवाई करेगी। हमने सबके साथ बराबर का काम किया है। और हाजी बैठ के चैनलों पर झूठ नहीं बोलते। आपने कह दिया साहब उनके खिलाफ मुकदमे, कौन से मुकदमे? एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आप सभी शांत हो जाइए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही कि जोधपुर में ईद के दिन जो हुआ वो संयोग है या किसी प्रकार का कोई प्रयोग है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। हमारे साथ जुड़ा हुआ है प्रोफेसर विजय राठी, सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर विजय राठी, आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया कि पहले उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता था कि यहां तो हर रोज दंगे होते हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब ये वो प्रदेश बन गया है जहां अपनी आस्था के सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम नियम कानून का भी ध्यान रखते हैं, कानून व्यवस्था बना के रखते हैं। आस्था जी एक बार बताइए, दंगे की जरूरत क्या है? जो दंगे वाले थे उन्होंने तो सरकार बना ली, जो जितना बड़ा भाजपा है वो उतना बड़ा दंगा है। तो अब दंगे की जरूरत क्या है? दंगे की जरूरत तो तब होती है ना जब दूसरी सरकारें चलती हैं, जब पोलराइजेशन करना होता तभी तो दंगे की जरूरत होती है। अभी देखिएगा जिस दिन हटेंगे, जब लगेगा, अभी मैं आपको बता दूं, देखिए ज्यादा दूर की बात नहीं है, जब नतीजे चल रहे थे चुनाव के उससे पहले, जिस विधानसभा में मैं बैठा हूँ खुद, यहाँ के विधायक हालांकि हार चुके हैं वो इस समय, भारतीय जनता पार्टी के थे, दंगा कराने की कितनी कोशिश की ये हमसे पूछिएगा, कभी मौका मिले तो आइएगा मेरठ में। ये क्यों कराने की कोशिश करते हैं? क्योंकि इस चीज से इनको फायदा होता है। किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसी से इनको फायदा होता है। लेकिन जिस तरह के आरोप विजय राठी जी आप लगा रहे हैं, इसीलिए इस आड़ में रहते हैं। ये सारे आरोप आप चुनावों में लगा चुके हैं, ये सारे आरोप आप चुनावों में लगा चुके हैं, पर आरोपों और तथ्यों में फर्क होता है ना। दोनों तो तब बुनेंगे ना,
और रही बात है कि मैं आप एक चीज सुन रहा था आपके टीवी पे कि आप बोल रहे थे कि कानून का राज है। कह रहा हूँ कि कानून का राज क्या आज स्थापित हो गया क्या? अभी जो डेली न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो भरा रहता है हत्या से, रेप से, वो क्या चीज है? उसको क्या नाम देंगे? आप उत्तर प्रदेश का ही है, उत्तर प्रदेश का ही अखबार में पढ़ता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कानून का राज स्थापित हो गया। मुझे लगता है कि मतलब मर्डर को, हत्या को अब आसान लिया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगर 22 साल की लड़की मार दी जाती है पुलिस द्वारा, उस पर कहीं चर्चा नहीं है, एक छोटी सी खबर बनाकर के उस पर खत्म कर दिया, उस पर कोई डिबेट नहीं चल रहा। क्या इतना आसान? प्रोफेसर विजय राठी, कल ही न्यूज 18 ने उस पर डिबेट किया है। 1 घंटे मैंने खुद ने डिबेट किया है और मैंने शो की शुरुआत में ही आपसे कह दिया था, आप एक बार अपनी पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं से बात कीजिए, आपको समझ में आएगा कि वो भी बतौर गेस्ट हमारी इस डिबेट में शामिल थे। उसका रेगुलर फॉलोअप हम दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपके इस आरोप पर कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो खबरें हैं वो खबरों की तरह चलती हैं और कम से कम न्यूज 18 फैक्ट को फैक्ट की तरीके से दिखाता है। चलिए ठीक है, आपने जो आरोप लगाए उस पर डॉक्टर समीर सिंह अब जवाब देंगे। डॉक्टर समीर सिंह अब जवाब देंगे। नहीं, आपने कई सारे आरोप लगाए कानून व्यवस्था को लेकर, आपने जिक्र किया कि अखबार पट्टे पड़े, एक बार उस पर जवाब ले लीजिए। 1 घंटा डिबेट किया तो कानून व्यवस्था बेहतर कैसे? हमको लगता है कि सपा के प्रवक्ता ये भूल जाते हैं कि जब आरोप लगाते हैं तो पहले अपनी तरफ भी देखना चाहिए। दंगों की बात कर रहे थे, दंगाइयों की बात कर रहे थे, मुजफ्फरनगर का दंगा ये भूल गए। सबसे बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। उस लड़की की सबसे बड़े बलात्कारी गायत्री प्रजापति, दोनों चीजें जिसको जेल हुई हमारी सरकार में, सजा हो गई है, वो गायत्री प्रजापति इनका लाडला था जिसको अखिलेश यादव बचा रहे थे। हमने किसी को बचाया नहीं है। हमारी सरकार में सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर कहीं घटना हुई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। और ये जिस दंगे की बात कर रहे हो, आपकी पार्टी दंगों की पार्टी है। राठी साहब, आपका नेता दंगों को समर्थन करता है, आपका नेता गुंडा और माफियाओं को समर्थन करता है। देखिए, मेरा निवेदन है आप दोनों से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग विषय पर बने रहिए, विषय पर बोलिए, विषय पर बोलिए। हम यहाँ अमन चैन की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जोधपुर में हिंसा क्यों हुई, उत्तर प्रदेश में दिन शांतिपूर्ण रहा, दोनों ही राज्यों में सरकारें चले। आप विषय पर बोलिए। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है। समीर सिंह जी, ठीक है। समीर सिंह जी, विजय राठी जी, आप दोनों बात रख चुके हैं। प्रियंका गुप्ता, घूम फिर के बुनियादी सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तैयारी करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो जोधपुर में जो हिंसा हुई उसको कहा जा रहा है ये संयोग है या प्रयोग है? आरोप लग रहे हैं कि ये राजनीति के कारण भी है। ये बिल्कुल राजनीति के कारण ही है, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ इस तरह का पोलराइजेशन करने की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोशिश करती है, पर ये हो नहीं पाएगा। आप भी वही बात दोहरा रही हैं जो थोड़ी देर पहले हाजी मेहरुद्दीन भी कह रहे थे। आप भी वही बात दोहरा रही है जो हाजी मेहरुद्दीन कह रहे थे। और मेरा सवाल फिर से आपसे यही है कि जिन मुसलमानों ने पत्थर फेंके, क्या वो आरएसएस और भाजपा के थे? उद्देश्य क्या है? क्या वो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के थे? अगर दंगे से वोट मिलता, तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते उत्तर प्रदेश के। होने नहीं देगा, क्योंकि हिंदुस्तान के राज से वोट मिलता है प्रियंका जी। दौड़ रहा है, आप जो राजस्थान में कर रहे हो उसकी भुगती आपको भुगतना पड़ेगा। आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, पर इस तरह की कोई फूट आप डाल नहीं पाएंगे और राजस्थान पता ही नहीं डाल पाएंगे आप। ठीक है, जितनी भी आपकी मंशाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है डॉक्टर समीर सिंह, बात पूरी करने दीजिए प्रियंका जी। समाजवादी समीर सिंह जी, बात पूरी करने दीजिए प्रियंका जी को, उसके बाद हाजी मेहरुद्दीन। उत्तर प्रदेश में आपके खुद के विधायक रेप में जो है रेप के केसेस चल रहे हैं, जलाना चाहती थी, नहीं जला पाई ना। आपके गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर आप तो दंगा कराना चाहती थी, नहीं करा पाई। क्या उसका? अच्छा ठीक है, आरोप प्रत्यारोप, आप दोनों आरोप प्रत्यारोप इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन पूछे गए सवाल पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। हाजी मेहरुद्दीन, ठीक है प्रियंका जी, हाजी मेहरुद्दीन कुछ कहना चाहते हैं। हाजी मेहरुद्दीन कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए हाजी साहब। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये दंगे की ये जो दंगा हो रहा है, आप भी कह रही थी कि मुस्लिम समाज के लोगों ने पत्थर फेंके, तो क्या हिंदू भाइयों ने क्या पत्थर नहीं फेंके? आपको सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं। ऊपर कोई पत्थर चलाएगा तो अपने बचाव में क्या करेगा? सिर आगे कर देगा? मैडम पहले बात सुनिए। कमाल की बात कर रहे हैं हाजी साहब आप। हाजी साहब, किसी पर कोई पत्थर चलाएगा तो क्या कोई दूसरा अपना सिर आगे कर देगा? आप कम्युनिटी की बात भूल जाइए, आप ये भूल जाइए कौन मुसलमान था कौन हिंदू था।
एक आदमी ने दूसरे पर पत्थर मारा तो क्या वो अपना सिर आगे कर दे? कैसी बात कर रहे हैं आप? कार्रवाई हुई अरे मैडम, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, खरगोन में दंगा हुआ, दोनों तरफ से हुआ, मगर कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों पे हुई, उन्हीं के घर तोड़े गए। ऐसा क्यों? दिल्ली में हुआ, दिल्ली में दंगा कराया गया, मगर दिल्ली में भी मुस्लिमों का मकान तोड़े गए। सवाल तो ये क्या ट्रेंड चला रखा? मुझे एक बात बताइए हाजी साहब, क्यों रखते हो? आपको हर जगह मुसलमान ही विक्टिम नजर आते हैं, और जो आपको हर जगह मुसलमान ही पाक साफ नजर आते हैं। एक राज्य है, वहाँ का कानून काम कर रहा है, जांच होती है, जांच में जो दोषी पाया जाता है, जिसका दोष साबित होता है, सबूत उसके खिलाफ होते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन आपको हर जगह अपना विक्टिम कार्ड खेलना है, आपको हर जगह बता रहा है कि मुसलमानों पर ही अत्याचार किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, ऐसा उन्हीं को दबाया जा रहा है। इनसे बीजेपी से क्या एक तरफा कार्रवाई क्या, तो क्या पत्थर एक तरफा चले थे? क्या गोली एक तरफा चलती है? कार्रवाई एक ही समाज के लोगों के खिलाफ होगी, एक ही समाज के लोगों के घर तोड़े जाएंगे। अरे हाजी ये क्या हो रहा है इस देश में? सब पे हुई है, क्या चाहते हो तुम? ठीक है हाजी साहब, पत्थर चलाया, आप अपने फैक्ट रख चुके हैं। ठीक है हाजी साहब, आप अपने फैक्ट रख चुके हैं। डॉक्टर समीर सिंह आरोप यहाँ पर ये लग रहा है कि कार्रवाई एक तरफी होती है। आप चिंता मत करो, कार्रवाई सब पे होगी, कोई कार्रवाई। अरे तुम कभी कार्रवाई करने वाले नहीं है, तुम एक तरफा कार्रवाई करते हो। तुम मुस्लिमों की आवाज को दबाना चाहते हो, मगर आपके दबाने से मुस्लिम समाज की आवाज दबेगी नहीं। आप कितने घर तोड़ोगे? कितने लोगों के घर उजाड़ोगे? कितने गरीबों को, कितने गरीबों की दुकान तोड़ोगे? मुस्लिम समाज का भला नहीं कर सकते, कोई भी समाज हिंसा करके आगे नहीं बढ़ सकता। अरे हिंसा फैलाने का काम तुम्हारा है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई समाज। एक मिनट हाजी साहब, कोई समाज हिंसा हाजी साहब, अपने आप बार-बार एक बात को दोहरा रहे हैं कि मुसलमानों के ही मकान क्यों तोड़े गए, गरीब मुसलमानों के मकान क्यों तोड़े गए? जो अवैध पाया गया वो तोड़ा गया, जिस पर कार्रवाई हुई उसमें गुप्ता जी के जूस की भी दुकान थी। अगर आप इतनी गरीबों मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं तो आपकी जबान पर गुप्ता जी का नाम क्यों नहीं आ रहा? कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे आप? सारे मकान अवैध पाए गए, मकान बहुतों के टूटे हैं, ये मकान बहुतों के टूटे। कार्रवाई की जद में हर धर्म संप्रदाय का शख्स आया है। धर्म नहीं होता है बुलडोजर का या अवैध कब्जे का, सिर्फ कानून व्यवस्था होती है। कब्जा किया था जो गुंडा और माफिया थे, बीजेपी वाले आगे भी कार्रवाई करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। सबसे ज्यादा गरीबों का घर किसी ने बनाया तो मोदी और योगी जी ने बनाया। तोड़ोगे, कितना मारोगे हमें? सबसे ज्यादा घर किसी ने बनाया गरीबों का, यतीमों का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। हाजी साहब पढ़ो, जानकारी इकट्ठा करो। ठीक है, गुंडों और माफियाओं की वकालत मत करो, गुंडों के प्रवक्ता मत बनो, गरीबों के प्रवक्ता बनो। देखिए इस तरह से मत लड़िए आपस में, चिल्लाने से नहीं, इस तरह से मत लड़िए, ऐसे मत चिल्लाइए। आप दोनों में से किसी की आवाज जनता तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आप दोनों अपने पॉइंट्स रख चुके हैं। प्रोफेसर विजय राठी कुछ कहना चाहते हैं। विजय राठी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि बुलडोजर का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर की पार्टी होती है। एक नाम मुझे आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता जिसके घर पे बुलडोजर चला उत्तर प्रदेश में, एक नाम बताइए। क्या जितने विधायक, मंत्री, सांसद हैं या जितने बीजेपी के लोग हैं, किसी के पास कोई अवैध संपत्ति, किसी के पास कोई अवैध छज्जा नहीं है? एक नाम बताइए, एक नाम आप बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर बुलडोजर चलाओ। कि भारतीय जनता पार्टी का कौन विधायक कहां सरकारी संपत्ति कब्जा किया है? बुलडोजर वापस बताओ ना, बुलडोजर की आप पार्टी सूची दे दो, बुलडोजर की पार्टी होती है, अंदर बुलडोजर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है विजय राठी जी, सवाल आपसे आया है, सवाल आप ही पर आया है कि आपके पास यदि ऐसा कोई सबूत हो या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट हो तो आप जरूर सौंपिए कि भाजपा के कौन से नेता, सांसद या विधायक की कहां अवैध संपत्ति है। समीर सिंह जी आश्वस्त कर रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होगी, आप दे दीजिए कोई लिस्ट। नहीं, वो सूची दे दे, हम कार्रवाई कराएंगे। ठीक है, मैंने वही सवाल पूछा। विजय राठी जी, शो क्लोज करना है, बताइए। मैं चैलेंज करता हूं देखिए ऐसा है, सुनिए, मैं अखिलेश यादव को चैलेंज करता हूं। अरे सुन लीजिए ना, अखिलेश यादव जी सूची दे, सुन लीजिए,
विपक्षी नेताओं की सूची इनके पास है, किसके पास अवैध संपत्ति है, लेकिन अपने नेताओं की इनके पास सूची नहीं है। तो वो आपसे मांग रहे हैं, यदि आपके पास कोई सबूत है तो सौंप दीजिए, कार्रवाई होगी, आश्वस्त कर रहे हैं समीर सिंह। का कोई भी व्यक्ति देखिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी में अवैध संपत्ति और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो बुलडोजर लौट के आ जाता है। ठीक है, बुलडोजर नहीं चलेगा। आप लोग आपस में मत लड़िए इस तरह। दूसरी पार्टी में है, अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो बुलडोजर नहीं चलेगा उसके ऊपर, बुलडोजर चलेगा विपक्ष के ऊपर और गरीब के ऊपर। चलिए ठीक है, सवाल यहाँ पर ये है, बात चाहे बुलडोजर की हो या बात हो कानून व्यवस्था की, उसका कोई धर्म नहीं होता। नियम कानून सबके लिए बराबर होते हैं, देश प्रदेश संविधान से चलता है, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश नहीं होती। और यदि किसी के पास कोई सबूत है तो जरूर, इस देश में अदालतें भी खुली हुई हैं, शिकायत क्या कहाँ करनी है वो भी सबको मालूम है। और कहा भी यही जा रहा है कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल महाबहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।